पप्पी के मालिक के खत्म हो जाने के कारण पप्पी एक ही जगह इस आस में भूखा प्यासा पड़ा रहता कि मालिक वापस आ जाएगा। पर लोग आते और जाते रहते, पर उस पर कोई ध्यान नहीं देता। फिर एक किसान आता है और पप्पी को पूड़ी खिलाता है, फिर उसे पानी पिलाकर स्नान करवाता है। पप्पी और किसान बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वह पप्पी को खेत में टहलने ले जाता है। एक दिन किसान को बहुत मार पड़ती है। मोहल्ले में दंगा फसाद होने के कारण दंगाई एक दूसरे को भी मारते हैं। फिर पप्पी को बहुत गुस्सा आता है। फिर पप्पी उन सबको काटने लग जाता है। सब दंगाई भाग जाते हैं। फिर पप्पी किसान को चाटने लग जाता है। किसान के घायल होने पर पप्पी उसे एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाता है। किसान का अस्पताल में इलाज होता है। पप्पी पुलिस वालों के साथ उन दंगाइयों की तलाश में जाता है। दंगाइयों के मिलने पर पुलिस वाले उन्हें बहुत मारती है। एक गरीब किसान को बहुत ही गर्मी लग रही थी। बहुत गर्मी होने के कारण वह बहुत सारे तरबूज खाता है। उससे भी गर्मी नहीं मिटती तो वह बर्फ से नहाता है। बर्फ भी उसकी गर्मी शांत नहीं कर पाती तो वह बहुत चिल्लाता है। फिर वह अपने पप्पी को बहुत तेज चिल्लाते हुए भगाता है, जिससे पप्पी उसके लिए ट्रैक्टर में बहुत सारा पाउडर भर के लाता है। किसान के पाउडर लगाने पर किसान की गर्मी शांत हो जाती है तो किसान खुश होकर पप्पी को बहुत सारी हड्डी खिलाता है। एक बार समुद्र में पप्पी नहा रहा था कि नहाते नहाते उसे एक शार्क का बच्चा दिख जाता है। वह उस बच्चे के साथ तैरने लग जाता है। फिर वह उसे अपने घर पर ले जाता है, जहां पर उसे एक छोटे से पानी के तालाब में डाल देता है और खेलने लग जाता है। कुछ साल बाद शार्क का बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे दूर दूर के लोगों को पता चल जाता है और रेस्क्यू टीम आती है और शार्क को पकड़कर ले जाती है। फिर उसे ले जाकर समुद्र में छोड़ देती है। एक दिन बहुत तेज बारिश होती है। ज्यादा बारिश होने के कारण पप्पी का घर पानी में डूब जाता है। पप्पी बहुत उदास होकर घर के ऊपर बैठ जाता है। तभी शार्क जाकर उसे अपनी पीठ में बैठा लेता है। पप्पी बहुत खुश होता है। फिर शार्क उसे एक टापू में ले जाता है, जहां पर वह उसे अच्छी अच्छी मछलियां खिलाता है। पप्पी दिन भर मछली खाता है। शार्क और पप्पी टापू पर आराम से रहने लगते हैं। एक बार माँ कपड़े धो रही थी कि छोटा बच्चा घर से बाहर निकल जाता है। चलते चलते वह घर से दूर रोड पर पहुंच जाता है। एक लावारिस पप्पी कचरे के डब्बे में खाना ढूंढ रहा होता है। कुछ देर बाद बच्चा रोड पर पहुंच जाता है, जहां पर पप्पी रोड में खाना ढूंढता है कि अचानक किडनैपर आ जाते हैं और बच्चे को उठाने लग जाते हैं। पप्पी जोर जोर से भौंकने लगता है। किडनैपर गाड़ी में बच्चे को बैठा कर ले जाते हैं। फिर पप्पी उनका पीछा करता है और एक तरफ घर पर बच्चा ना मिलने पर मां पुलिस स्टेशन में बच्चे की कंप्लेंट लिखती है। पप्पी किडनैपरों के घर तक पहुंच जाता है। फिर पप्पी पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को फोन लगाता है। पुलिस आने पर पप्पी उन्हें अपने साथ किडनैपरों के अड्डे में ले जाता है। पुलिस वाले बच्चे को सुरक्षित बचा लेती हैं। पुलिस वाले फोन में बच्चे की मां को पूरी जानकारी देते हैं। फिर पुलिस वाले किडनैपरों के बॉस को बहुत मारती है और पुलिस वाले बच्चे को उसके घर ले आते हैं। बच्चे की मां बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है, जिससे बच्चे की मां बहादुर पप्पी को खाना खिलाती है। पप्पी, बच्चा और मां एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। पप्पी और बंदर एक प्यारे से घर में रहते हैं। एक दिन उन दोनों की बहुत तगड़ी लड़ाई हो जाती है, जिससे बंदर पेड़ के ऊपर अपना घर बनाकर रहने लग जाता है और पप्पी जमीन पर अपना घर बनाकर रहने लग जाता है। एक दिन बहुत तगड़ा आंधी तूफान आता है, जिससे पप्पी का घर टूट जाता है। पप्पी ठंड से कांपते हुए यहां वहां भटकने लग जाता है। उसको ठंड से कांपता देख बंदर उसे अपने साथ अपने घर में ले जाता है। फिर पप्पी बंदर के घर में आराम से बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद बंदर कहीं से पप्पी के लिए केला लाता है और उसे अपने हाथों से खिलाता है। फिर पप्पी और बंदर एक साथ बंदर के घर में रहने लगते हैं। एक बार समुद्र में पप्पी नहा रहा था कि नहाते नहाते उसे एक मगरमच्छ का बच्चा दिख जाता है। फिर वह उस बच्चे के साथ नहाने लग जाता है। वह उसे अपने घर पर ले जाता है, जहां पर उसे एक छोटे से पानी के तालाब में डाल देता है और खेलने लग जाता है। कुछ दिन बाद उसे बड़े तालाब में छोड़ देता है। फिर एक साल के बाद मगरमच्छ बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे अगल बगल के लोगों को पता चल जाता है और रेस्क्यू टीम आती है और मगरमच्छ को पकड़कर ले जाती है और उसे ले जाकर समुद्र में छोड़ देती है। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसके कारण पप्पी बहुत उदास था। ज्यादा बारिश होने के कारण पप्पी का घर पानी में डूब जाता है, जिससे पप्पी घर के ऊपर बैठ जाता है। तभी मगरमच्छ जाकर उसे अपनी पीठ में बैठा लेता है। पप्पी बहुत खुश होता है। फिर मगरमच्छ उसे एक टापू में ले जाता है, जहां पर वह उसे अच्छी अच्छी मछलियां खिलाता है। पप्पी दिन भर मछली खाता है। मगरमच्छ और पप्पी टापू पर आराम से रहने लगते हैं। गाय अभी भी अपने किडनैप के बारे में सोचकर मन ही मन उदास हो रही है। एक बार पप्पी से मिलने के लिए बड़ी सुबह गाय सड़क पर जा रही थी कि अचानक कई लोग पीछे से आ जाते हैं और गाय को गाड़ी में किडनैप कर लेते हैं। गाय पप्पी को बहुत तेजी से चिल्लाती है, जिससे पप्पी को उसकी आवाज सुनाई दे जाती है
और पप्पी गाय के पीछे बहुत तेजी से दौड़ता है। गाय को किडनैपर एक कमरे के अंदर ले जाते हैं। पप्पी बाहर गेट पर पहुंच जाता है और अपना फोन उठाने लग जाता है। फिर पप्पी पुलिस वालों से फोन में बात करता है। फिर पप्पी पुलिस वाले को किडनैपर के अड्डे में भेज देता है। पुलिस वाले सिपाही गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। पुलिस चोरों को थाने में ले जाकर बहुत मारती है। गाय पप्पी को चाटने लग जाती है और धन्यवाद देती है। मां की लापरवाही के कारण बच्चा पहुंचा ट्रेन की पटरी पर। मां फोन में गप्पे हाँक रही थी कि अचानक गप्पे हाँकते हुए बच्चे को नीचे रख देती है। बच्चा धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लग जाता है। पप्पी भी खाने की खोज में यहां वहां भटक रहा था। अचानक पप्पी ने देखा कि बच्चा रेल की पटरी के बीच में बैठा हुआ है। फिर पप्पी बच्चे की ओर बहुत तेजी से दौड़ता है। बच्चे की मां भी घबराकर यहां वहां ढूंढ रही होती है। पप्पी बच्चे को ट्रेन की पटरी से निकालता है। फिर पप्पी बच्चे को वहां से ले जाने लग जाता है। बच्चा पप्पी के सहारे से आगे की ओर बढ़ता है। फिर मां बच्चे को मिल जाती है। मां बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। एक बच्चा गार्डन में टहल रहा था कि अचानक वह नदी की ओर जाने लगता है। एकदम से वह फिसल जाता है और नदी में गिर जाता है और रोने और चिल्लाने लग जाता है। तभी घर से पप्पी निकलता है और दौड़ने लग जाता है और बच्चे की तलाश में लग जाता है। अचानक पप्पी नदी में छलांग लगा देता है और बच्चे को उठाने लग जाता है। फिर पप्पी बच्चे को अपनी पीठ पर बैठा लेता है। पानी से निकलने के बाद पप्पी उसे घर की ओर ले जाता है। पप्पी जैसे ही घर की ओर बढ़ता है और घर के अंदर चलने लगता है तो उसको बच्चे की मां देख लेती है और बच्चे को गोद में उठाकर मुस्कुराने लग जाती है और बच्चे को खिलाने लग जाती है। बॉर्डर की रक्षा एक जांबाज पप्पी कर रहा था। अचानक से आतंकवादियों का हमला हो जाता है। 2 आतंकवादी पप्पी के पीछे पड़ जाते हैं, उसको पीछे से गोली मारने लग जाते हैं। पप्पी एक आतंकवादी से लड़ने लग जाता है। एक आतंकवादी पप्पी के नीचे बम फोड़ देता है, जिससे पप्पी घायल हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। एक आतंकवादी भारत के झंडे जलाने लग जाता है। ये देखकर पप्पी को गुस्सा आ जाता है और वह उठ खड़ा होता है। चारों तरफ बंदूक चलाने लग जाता है और सभी आतंकवादियों को मार देता है। पप्पी जोर से बोलता है, जय भारत की। पप्पी को जंग जीतने पर मेडल पहनाया जाता है। एक घर में पप्पी की मां बहुत बीमार थी। बीमारी के चक्कर में वह काम पर तक नहीं जा पा रही थी। घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था। खाने की तलाश में पप्पी सड़क में जाने लगता है। वह एक घर में भोजन मांगता है। अचानक घर का मालिक उसे मारकर भगा देता है। पप्पी उदास होकर शाम को रोड में जा रहा था कि अचानक उसे बंदूक मिल जाती है और वह बंदूक को लेकर एक पुलिस वाले को दे देता है। पुलिस वाला इस खुशी में उसे खूब खाना खिलाता है। पप्पी ब्रेड का टुकड़ा अपनी मां के लिए ले जाता है और मां और बेटे खूब मजे से खाने को खाते हैं। एक कर्मचारी ट्रेन की पटरी पर काम कर रहा था। उसका पैर ट्रेन की पटरी पर फंस जाता है और वह चिल्लाने लग जाता है। तभी स्टेशन में टहल रहे पप्पी को उसकी आवाज सुनाई देती है और वह दौड़कर उसके पास जाने लग जाता है। उसके दौड़ने के साथ साथ विपरीत दिशा में ट्रेन भी आने लग जाती है। फिर पप्पी उसका पांव पटरी से निकाल देता है और उसे जल्दी से पटरी के बगल में ले जाता है और अचानक से ट्रेन इस पटरी से निकल जाती है और कर्मचारी की जान बच जाती है। कभी कभी एक कहानी वहीं से शुरू होती है जहां वो खत्म हो जाती है। उस दिन पहाड़ से गिरते वक्त पप्पी ने सब कुछ खो दिया था। 5 साल, न कोई आवाज, न कोई पहचान। आज उसी वीरान रास्ते से वो लौट रहा है, एक नया पप्पी, जिसके पास अब खोने को कुछ नहीं सिवाय बदले के। ये वही घर है जहां हर दीवार ने कभी मेरी हंसी सुनी थी। आज ये दीवारें चुप हैं और मैं भी। अंदर जाते ही जैसे मां की आवाजें लौट आईं, वो प्यार, वो दुलार और फिर वो चीख जो उस रात गूंजती रही थी। जो कुछ भी बचा था वो सिर्फ मलबा था। शहर अब किसी का नहीं रहा, बस एक नाम है जो सबके होठों पर है, किट्टू। बाजार हो या जिंदगी, वो हर चीज तोड़ रहा है। आज उसका नाम है, ताकत है, डर है, और मैं फिर से खुद को बना रहा हूं, एक साया बनकर लौट रहा हूं उसके लिए। मीनाक्षी, तुम्हारे ऊपर मैं जान छिड़कता था, आज तुम उसी के साथ हो। क्या सब झूठ था या मैं ही मजाक था? अब पप्पी सिर्फ एक नाम नहीं, एक आग है, और ये आग अब बुझने वाली नहीं। किट्टू, मैं आ रहा हूं तुम्हारे हर गुनाह का हिसाब लेकर।